क्या आपने कभी सोचा है दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के बीच में जो ये पुराने पहाड़ है, ये हमारे लिए सिर्फ पहाड़ है या हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक नई डेफिनेशन नॉर्थ इंडिया का पूरा मैप और हमारा फ्यूचर बदल सकती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स को पहचानने का एक नया रूल एक्सेप्ट किया है, द 100 मीटर रूल्स। ये सिर्फ एक टेक्निकल चेंज नहीं है, एक ऐसा डेथ वारंट हो सकता है जो हमारे ग्रीन कवर को हमेशा के लिए मिटा दे। अभी तक अरावली हिल्स को एक प्रोटेक्टेड जोन माना जाता था, लेकिन नए रूल के मुताबिक अगर कोई पहाड़ जमीन से 100 मीटर ऊंचा नहीं है तो उसे अरावली हिल्स के कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। सोचिए, वो पहाड़ जो करोड़ों सालों से हमारी हवा को साफ कर रहे हैं, रेगिस्तान को रोक रहे हैं और हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से ख़त्म किए जा सकते हैं क्योंकि वो छोटे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस एक रूल से 90% अरावली पहाड़ों को माइनिंग माफिया और बिल्डर्स के लिए खोल दिया जाएगा। ये वैसा ही है जैसे कि हाइट कम होने के कारण किसी इंसान को प्रोटेक्शन ना देना। लोग कहते हैं कि विकास के लिए माइनिंग ज़रूरी है और कोर्ट भी सस्टेनेबल माइनिंग की बात कर रही है। ये सुनने में फेयर लगता है, लेकिन सच्चाई क्या है? हमने उत्तराखंड और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में डेवलपमेंट के नाम पे जो किया है उसके नतीजे हम जानते हैं, और वही अब हम अरावली पहाड़ों के साथ करने जा रहे हैं। अगर ये कवर खत्म हो गई तो दिल्ली एनसीआर सिर्फ एक कंक्रीट जंगल नहीं, एक डस्ट बॉल भी बन जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूज़ शेयर नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम कनेक्ट करेंगे कि कैसे 100 मीटर का रूल हमारे घरों में आने वाले पानी और हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। आज हम हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, आज हम हमारी और आज की बात करेंगे। अगर आप दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा या फिर राजस्थान में रहते हो तो आपकी हर सांस और हर पानी की बूंद अरावली से जुड़ी हुई है। इन्हें ग्रीन लंग्स कहा जाता है क्योंकि ये हमारी गंदी हवा को साफ करते हैं, और इससे भी बड़ा सच कि ये हमारे वाटर बैंक है। आज शहरों का ग्राउंड वाटर लेवल पहले ही डेंजरस लेवल तक पहुंच चुका है। ये पहाड़ हमारे लिए स्पंज का काम करती है जो मानसून के पानी को ज़मीन के नीचे भेजती है। अगर ये पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे तो ये इलाका एक ड्राई जोन बन जाएगा। अब बात करते हैं उनकी जो बोल नहीं सकते। आप में से कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि हमारे कितने करीब एक पूरी वाइल्ड लाइफ रहती है, जहां इन पहाड़ों में लेपर्ड, स्ट्राइप्ड हाइनस, गोल्डन जैकल्स और नीलगाई रहती है। ये अरावली उनका एक नेचुरल हाईवे है। अगर हम इन पहाड़ों को काटते हैं तो हम उनका रास्ता रोक देते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि जानवर हमारे शहरों की ओर आते हैं, भूखे प्यासे हमारी शहरों में, हमारी सड़कों पर घूमते हैं, जिसे हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ये 100 मीटर का रूल सिर्फ हम इंसानों के लिए है, उन बेजुबान जानवरों के लिए तो पूरा पहाड़ी उनका घर है। एक और बात, अगर आपको लगता है कि गर्मी और धूल पहले से ही बढ़ गई है तो आप सही है। ये अरावली पहाड़ एक वाल की तरह काम करते हैं जो सारा की धूल और थार की गर्मी को हमारे शहरों तक पहुंचने में रोकती है। अगर जिस दिन ये दीवार टूट जाएगी उस दिन राजस्थान की रेत सीधे आपके बेडरूम तक पहुंच जाएगी। अब आते हैं उस टेक्निकल बात पे जिसने सबको हैरान कर दिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रूल एक्सेप्ट किया है, द 100 मीटर डेफिनेशन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पहाड़ जमीन से 100 मीटर ऊंचा नहीं है तो अरावली में नहीं गिना जाएगा। सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा झोल है। अरावली रेंज कोई नई रेंज नहीं है, ये दुनिया की सबसे पुरानी रेंज में से एक है। हरियाणा, राजस्थान में कई हजारों पहाड़ ऐसे हैं जो 100 मीटर से छोटे हैं, लेकिन इनमें घने जंगल है और वाइल्ड लाइफ रहती है। सवाल ये उठता है कि हम पहाड़ों को हाइट से कैसे नाप सकते हैं? इकोलॉजी हाइट देखकर काम नहीं करती। एक 50 मीटर का पहाड़ भी उतना ही वाटर रिचार्ज करेगा जितना कि एक बड़ा पहाड़। एक्सपर्ट और इन्वायरमेंटल्स का मानना है अगर ये 100 मीटर रूल सप्लाई होता है तो 90% अरावली की पहाड़ प्रोटेक्शन रेंज से बाहर हो जाएगी। जिसका मतलब समझ रहे हैं आप, जो ग्रीन शील्ड हमें बचा रही है उसका 90% हिस्सा अब माइनिंग और बिल्डर्स के लिए खोला जा सकता है। कोर्ट का कहना है कि वो सस्टेनेबल माइनिंग चाहते हैं ताकि इलीगल माइनिंग को रोका जा सके। ये एक फेयर पॉइंट है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? जब एक बार किसी एरिया को नॉन अरावली घोषित कर दिया जाएगा तो वहाँ चेक और बैलेंस खत्म हो जाएगा। वहाँ बड़े बड़े फार्म हाउस बनेंगे, माइनिंग की जाएगी। हमने पहले ही देखा है कि बिना स्ट्रिक्ट रूल्स के माइनिंग कैसे कैंसर की तरह पहाड़ों को खा जाती है। लेकिन ये सिर्फ अरावली की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी गलती है जो हम पहले भी कर चुके हैं और करते आ रहे हैं। हमने अदर स्टेट्स में देखा है जब हम पहाड़ों को छेड़ते हैं तो नेचर कैसे बदला लेती है। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में भी। अक्सर हमें लगता है कि जब हम पहाड़ों से छेड़छाड़ करते हैं तो इससे सिर्फ पर्यावरण का नुकसान होता है, हमारा नहीं।
लेकिन उत्तराखंड हमारे लिए सबसे बड़ी वार्निंग है। हमने वहाँ क्या किया? विकास के नाम पर पहाड़ों को बेहिसाब काटा गया, टनल्स बनाई गई और माइनिंग की गई। नतीजा क्या हुआ? पूरे के पूरे शहर जोशीमठ जैसे आज ज़मीन में धंसने लगे हैं, क्योंकि वहाँ पहाड़ को पकड़ने के लिए पेड़ ही नहीं बचे हैं। और आज हम यही अरावली के साथ दोहरा रहे हैं। उत्तराखंड में तो पानी ज़्यादा होने से तबाही आती है, लेकिन अरावली से छेड़छाड़ से पानी कम होने की तबाही आएगी। उत्तराखंड की तबाही फ्लैश फ्लड लाती है, लेकिन अरावली की तबाही साइलेंटली होगी। जब ये 100 मीटर के डेफिनेशन के नाम पे पहाड़ ख़त्म होंगे तो सबसे पहले हमारा वाटर लेवल कम होगा, उसके बाद शुरू होगा धूल का तूफान का सिलसिला। उत्तराखंड में तो पहाड़ गिरते हैं, लेकिन अरावली में पहाड़ उड़ेंगे, रेत और धूल बनकर हमारे लंग्स में घुसेंगे। एक बात और समझ लीजिए, आप हाईवे रिबिल्ड कर सकते हैं, बिल्डिंग्स रिबिल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक पहाड़ नहीं। उत्तराखंड की तबाही हमें हर साल सिखाती है कि अगर हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसकी कीमत हम अपनी जान, अपने घर देकर चुकाते हैं। दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के बीच अरावली हिल्स एक सेफ्टी वॉल की तरह काम करती है। अगर हम अरावली से छेड़छाड़ करेंगे तो अगला नंबर हमारे शहरों का होगा। आप सोच रहे होंगे मैं तो एक आम आदमी हूँ, भला मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी पहाड़ों को बचाने की बात आई है तो आम आदमी की आवाज़ ने ही उन्हें बचाया है। क्यों आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं? 100 मीटर की डेफिनेशन सिर्फ कागज़ पर लिखे हुए रूल नहीं है, ये रास्ता है उन लोगों के लिए जो हमारे जंगल को बेचना चाहते हैं। अगर हमने आज आवाज़ नहीं उठाई तो कल हमारे पास शिकायत का हक भी नहीं होगा। आवाज़ उठाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें सरकार और कोर्ट को बताना है इकोलॉजी हाइट से नहीं, वैल्यू से नापी जाती है। अगर हमने आज आवाज़ नहीं उठाई तो इसका टैक्स हमारी आने वाली जनरेशन भरेगी, जो पानी के लिए लाइन में लगेगी, हमेशा मास्क पहनकर घूमेंगी और शायद अरावली हिल्स को कभी पहाड़ की तरह देख ही नहीं पाएंगी। उनके लिए ये सिर्फ एक माइनिंग साइट्स होंगी। जब हम सस्टेनेबल माइनिंग की बात करते हैं तो हमें पूछना चाहिए किसके लिए सस्टेनेबल? उन कंपनियों के लिए जो यहाँ से प्रॉफिट कमाएगी, या फिर उन लोगों के लिए जो इस धूल में सांस लेंगे? हमारी आवाज़ ही है जो इस बैलेंस को वापस ला सकती है। हमने आज देखा कि अरावली हिल्स सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, हमारा इंश्योरेंस है। हमने देखा कि सिर्फ एक 100% मीटर का रूल कैसे अरावली पहाड़ के 90% पहाड़ों को खतरे में डाल रहा है। अरावली को बचाना कोई चैरिटी नहीं है, ये हमारी सर्वाइवल ज़रूरत है। ये पहाड़ राजस्थान के रेगिस्तान और हमारे शहरों के बीच की आखिरी लाइन है। अगर ये लाइन मिट गई तो सब कुछ मिट जाएगा। इस वीडियो को सिर्फ देखकर छोड़िए मत, इसे शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि पता चल सके 100 मीटर के इस रूल के पीछे का सच क्या है। कमेंट में लिखिए #SaveAravali और अपने सवाल पूछिए, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक बड़े फैसले बंद कमरों में ही होते रहेंगे। याद रखिए, अरावली बचेगी तो ही हम बचेंगे। अगली बार जब आप इन पहाड़ों को देखें तो इन्हें सिर्फ एक पत्थर मत समझना, वो आपकी लाइफ सपोर्ट है।